हुजूर को मदीना से बेपनाह मोहब्बत थी। यही वजह है कि आपने मदीना में दफन होना पसंद किया। पूरी दुनिया में मदीना की ऐसी शान है कि हर इंसान मदीना का नाम बड़े इज्जत व एहतराम से लेता है। इस शहर की गलियों और बाजारों में फरिश्ते घूमते हैं। इस शहर पर अल्लाह की खास रहमत है। हुजूर ने फरमाया, जो आदमी मदीना की सख्तियों पर सब्र करेगा, क़ियामत के दिन में उसकी शफायत करूंगा। मदीना वालों ने हमेशा हुजूर का साथ दिया। आपने जब भी इन लोगों को पुकारा तो ये लबैक कहते हुए आए। आपने जब इन लोगों से माल मांगा तो ये अपने घरों में सिवाय पत्थरों के सब कुछ हुजूर के पास ले आए। मदीना वालों के बारे में हुजूर ने फरमाया, जो अंसार से मोहब्बत रखेगा अल्लाह उनसे मोहब्बत रखेगा, और जो उनसे दुश्मनी रखेगा अल्लाह उनसे दुश्मनी रखेगा। हजरत अली को वसीयत की कि इंसार के साथ तुम्हारा सलूक हमेशा अच्छा होना चाहिए। फिर फरमाया, जिस शख्स ने अंसार को पसंद किया अल्लाह उससे राजी हो गया। इंसार मेरे दिल के करीब हैं। मस्जिद नबवी दुनिया की दूसरी मुकद्दस तरीन जगह है। इस जगह सोच समझ कर बोलना चाहिए। इस वीडियो में हम बताएंगे कि जब मस्जिद नबवी में एक आदमी ने इफ्तारी के वक्त ऐसे किया अल्फाज बोले कि अल्लाह के फरिश्तों ने उसे मदीना से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। वो किस तरह चंद घंटों में पाकिस्तान पहुंचा। वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सैयद घराने से ताल्लुक रखता था। अल्लाह का ये मोजिज़ा देखकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अल्लाह ने हुजूर की इदाओं को कुरान का हिस्सा बना दिया। आपका चेहरा आसमान की जानिब उठना हो, या आपका कलाम हो, या आपकी सूरत हो, या आपकी जंगें हों, आपकी फतुहात हों, आपका कलामुल-लील हो, या दावती मेराज का सफर हो, आपके सहाबा हों, आपकी इज़वाज हो, अहले बैत की मोहब्बत हो, आपके हिजरत हो, आपके अखलाक हों, या आपकी शान हो, सब कुछ कुरान ने बयान कर दिया। अल्लाह ने अपने नबी की उम्मत को हुक्म दिया, ऐ लोगों सुन लो, मेरी नबी की रजा में मेरी रजा है। अगर आप चादर लपेट लेते तो अल्लाह आपको या अय्युहा अल-मुज़म्मिलून कहकर पुकारता। अल्लाह ने कभी आपको शाहिद, कभी नज़ीर और कभी मुबश्शर कहकर पुकारा। अल्लाह को यह भी पसंद नहीं कि कोई उसके महबूब के सामने ऊंची आवाज से बात करे। अल्लाह ने खबरदार करते हुए उन अल्फाज को मोहम्मद के रोजे पर लिखवा दिया। हुजूर ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। एक देहाती हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह, क़ियामत कब आएगी? आपने उससे फरमाया, तुमने क़ियामत के लिए किया तैयारी की है? वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैंने क़ियामत के लिए ज्यादा नमाज, रोजे, सिदक़े का सामान तो नहीं किया, मगर मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। उसका जवाब सुनकर हुजूर ने इरशाद फरमाया, क़ियामत के दिन वो आदमी उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। एक दफा हुजूर मक्का की एक गली से गुजर रहे थे कि आपको एक घर से रोने की आवाजें आने लगीं। उस आवाज में इस कदर दर्द था कि आप बेअख्तियार उस घर में चले गए। आपने देखा कि काले रंग का एक आदमी चक्की पीस रहा है। उसकी आंखों से ज़ारोख्तार आंसू जारी हैं। आपने उस नौजवान से रोने की वजह पूछी तो उसने कहा, मैं एक गुलाम हूं, सारा दिन मैं अपने मालिक की बकरियां चराता हूं। शाम को जब मैं वापस आता हूं तो मेरा मालिक मुझे गंदम की एक बोरी पीसने के लिए दे देता है, जिसको पीसते पीसते सारी रात गुजर जाती है। मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूं कि मेरी भी कोई किस्मत है। मैं भी गोश्त का बना हुआ इंसान हूं। मेरा जिस्म भी आराम मांगता है, मुझे भी नींद सताती है, लेकिन मेरे मालिक को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता। मैं हुजूर पर कुर्बान जाऊं। प्यारे नबी ने उससे कहा, मैं तुम्हारे मालिक को कहकर तुम्हारी मुशक्कत तो कम नहीं करवा सकता, क्योंकि वो मेरे बात नहीं मानेगा। हाँ, मैं तेरी इस तरह मदद कर सकता हूं, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारी जगह चुक्की पीस देता हूं। वो गुलाम बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसके बाद शुक्रिया अदा करके सो गया। आप उस गुलाम की जगह चक्की पीसते रहे। जब गंदम खत्म हुई, आप उसको जगाए बगैर वापस तशरीफ ले गए। दूसरे दिन फिर यही मामला हुआ। आप उस गुलाम की जगह चक्की पीसते रहे। इसके बाद फिर घर वापस आ गए।
तीसरे दिन जब आप गए तो गुलाम पूछने लगा, ए अजनबी, आप कौन हो? आप किस वजह से मेरा ख्याल रखते हैं? हम गुलाम किसी को क्या दे सकते हैं? आप मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? प्यारे नबी ने फरमाया, मैं ये सब कुछ इंसानी हमदर्दी के लिए कर रहा हूं, उसके अलावा मुझे तुमसे कोई गरज नहीं। गुलाम ने पूछा, आप कौन हैं? आपने फरमाया, क्या तुमने ऐसे नौजवान के बारे में सुना है जिसने मक्का में नबूत का दावा किया है? गुलाम कहने लगा, हाँ, मैंने उस आदमी के बारे में सुना है। उस आदमी का नाम मोहम्मद है और वो अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है। आपने गुलाम से कहा, मैं वही मोहम्मद हूं। ये सुनकर वो कहने लगा, अगर आप मोहम्मद हैं तो मैं आपका कलमा पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि इतना शफीक और मेहरबान कोई नबी ही हो सकता है जो गुलामों का भी इस कदर ख्याल रखे। जब आपका विसाल हुआ तो ये गुलाम मदीना को छोड़कर दूसरे मुल्क चला गया। एक दिन उस गुलाम को हुजूर की ख्वाब में ज़ियारत हुई। आपने हुक्म दिया, आए मेरे दोस्त, तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? चनांचा ये गुलाम ओंटनी पर सवार होकर मदीना पहुंचा। हुजूर की कब्र पर आकर इस कदर रोए कि रोते रोते बेहोश हो गए। जब ये खबर मदीना में पहुंची तो मदीना के लोग इकट्ठे होकर कहने लगे, आए अल्लाह के हबीब के दोस्त, हमें वो अजान तो सुनाओ जो तुम हुजूर के जमाने में सुनाते थे। ये गुलाम खामोश रहा। इतने में हुसैन आए और कहने लगे, आपसे वो अजान सुनना चाहते हैं जो आप हमारे नाना की मस्जिद में सुनाते थे। इस गुलाम का नाम हजरत बिलाल था। फिर उन्होंने ऐसी अजान दी कि पूरा मदीना आह वो बकाह करने लगा। लोग दाढ़ें मारकर रोते रोते मस्जिद नबवी के गिर्द जमा हो गए। लोग हुजूर के जमाने को याद करने लगे। इस गुलाम की हुजूर से मोहब्बत की इंतहा थी। तमाम देखने वाले हुजूर से मोहब्बत करने वाले सलाम सैयदना बिलाल जरूर लिखें। दोस्तों, अब हम उस वाकया का जिक्र करते हैं जब फरिश्तों ने एक पाकिस्तानी को मदीने से धक्के देकर निकाला। उस आदमी का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर मुल्तान से था और वो सैयद घराने से ताल्लुक रखता था जिसके लाखों मुरीद थे। लोग उसके हाथ चूमते। सैयद नोमान उम्रा पर आने वाले लोगों की बहुत ज्यादा खिदमत करता था और 5 वक्त की नमाज अदा करता था। अल्लाह ने नौमान को बेशुमार खूबसूरती से नवाजा था। जो लोग पाकिस्तान से उम्रा करने के लिए आते वो उनके रोम में जाकर बेहतरीन खाना देता। अगर कोई औरत या बुजुर्ग बीमार हो जाता तो उसे अपने खर्चे पर डॉक्टर के पास लेकर जाता। सैयद घराने की वजह से लोग इस नौजवान की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। एक दिन असर की नमाज के बाद ये नौजवान मस्जिद नबवी के सहन में खड़ा था कि अचानक शुरते आए और इसको पकड़ कर ले गए। उसके बाद इस नौजवान का पता न चला कि ये कहाँ गया। ग्रुप में आने वाले साथी इसकी वजह से परेशान थे कि सैयद नोमान कहाँ गायब है, उसे क्यों पकड़ा गया। तरह तरह के सवालात सब ग्रुप वालों के जहन में थे। एक हफ्ते के बाद ग्रुप के एक मेंबर को इस नौजवान की पाकिस्तान से कॉल आई कि आते हुए मेरा सामान तो लेते आना। सऊदी अरब में उम्रा पर मौजूद आदमी ने पूछा, आप पाकिस्तान कैसे पहुंचा? सैयद नोमान कहने लगा, पहले तो अल्लाह का शुक्र है, उसने मुझे सही सलामत पाकिस्तान पहुंचा दिया। ये बात बताने वाली तो नहीं, मगर मैं आप लोगों को नसीहत के तौर पर बता रहा हूं। हुजूर तक हर बात पहुंचती है, उसलिए आप लोग इस जगह कोई भी ऐसा लफ्ज न बोलना जिससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज हो। सैयद नोमान बताते हैं कि ज़हर और असर की नमाज पढ़ने के लिए मैं होटल से मस्जिद नबवी जाता तो मुझे शदीद गर्मी महसूस होती। मेरी जबान से हर वक्त यही अल्फाज जारी होते, मदीना में किस कदर गर्मी है, मदीना की हवा ठीक नहीं, मदीना का मौसम गर्म है। शायद मेरे ये अल्फाज अल्लाह को नापसंद आए। मैं मस्जिद नबवी के सहन में खड़ा था कि अचानक शर्ते आए और उन्होंने मुझे गिरफ्तार करके थाने में बंद कर दिया। 3 घंटे के बाद मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ दिया। इस तरह मैं पाकिस्तान पहुंच गया। मैं उनसे पूछता रहा कि मुझे बताओ मुझसे कौन सा जुर्म हुआ है, मगर वो खामोश रहे। दोस्तों, मदीना से नबी को बेहद प्यार है। इस शहर की हिफाजत फरिश्ते करते हैं। इस शहर में दजाल भी दाखिल नहीं हो सकता। दजाल को भी इस शहर में दाखिल होने की इजाजत नहीं।